बैटरी के कंसेप्ट और असॉल्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। बैटरी क्या है? बैटरी इज़ द इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कि कानूनन जस्टिफिकेशन के बगैर क्या है, किसी पर्सन के अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल की जा रही है, किसी भी तरह से उसको रोकने के लिए, उसको थ्रेट करने के लिए, उसको जो है जी फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। एसेंशियल क्या है? यूज़ ऑफ फोर्स। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो क्या है कि फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैटरी की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इंटेंशनल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है कि किसी पर्सन को जो है वो रोक रहा है। द इंटेंशनल ऑफेंस टचिंग ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी लॉफुल जस्टिफिकेशन के बगैर वो क्या कर रहा है कि किसी पर्सन को जो है वो मारता है, उस पर अप्लाई करता है फिजिकल फोर्स। तो फोर्स मस्ट भी सबसे पहले क्या है कि यूज़ ऑफ फोर्स वो करेगा टू अनदर पर्सन बॉडी, ठीक है, उसको वो यूज़ करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करते हुए अगले पर्सन को क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। इसमें केस लॉ भी आप लिख सकते हैं, यानी वो टच करता है। अगर अपने दोस्त को टच किया जाए तो वो जो है वो असॉल्ट में शामिल नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा असॉल्ट में क्या क्या शामिल होगा कि किसी को फोर्सफुली मारा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, तो वो फोर्स में शामिल है, यानी फोर्स जो है वो इंटेंशनली अप्लाई। दोस्त को जो है वो प्यार से इंसान मारता है या मोहब्बत से, तो वो चीज़ जो है ना वो आपकी बैटरी में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा इंटेंशनली जो है एक पर्सन को धक्का दे के गिरा दिया जाए तो वो जो है वो क्या है कि वो भी फोर्स में, जैसे थ्रोइंग अ स्टोन इंटेंडिंग टू हिट समवन बट मिसिंग। तो इसमें क्या है कि ये भी बैटरी है कि अगर किसी को जो है वो इस नीयत के साथ स्टोन मारा जा रहा है कि ये इसको लगेगा, लेकिन वो मिस हो जाए तो वो भी फोर्स में शामिल होता है। फिर उसने बताया कि द फोर्स मस्ट बी डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी जिसके केस आप केस कर रहे हैं वो डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट की जो है वो ऐसा एक्ट होना चाहिए जो डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं कि अपनी फोर्स को इस्तेमाल कर रहा था मारने के लिए पर्सन को, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है? एग्जाम्पल हिटिंग आ सकता है, पुशिंग आ सकता है, स्ट्राइकिंग आ सकता है, थ्रो आ सकता है, मतलब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट इसमें बता देना है। फिर लैक ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन और कंसेंट, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड विद कंसेंट देयर इज़ नो बैटरी, यानी अब फोर्स जो है मतलब ये जो रेसलिंग वगैरह खेलते हैं तो उसमें फोर्स वो मतलब लगाते हैं, उसको मारते हैं, धिक्का देते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो क्या है कि वो उसने अपनी इजाज़त दी है तो वो बैटरी में शामिल नहीं होगा। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे बता दिया गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले डॉक्टर इजाज़त लेता है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके दौरान अगर जो है डेथ हो जाती है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लॉफुल अथॉरिटी ने कह दिया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी विदाउट प्लेंटिव्स कंसेंट, अगर मतलब जो बैटरी है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके दरमियान में और वो क्या किया गया है कि उसने जो है उसको एसेंशियल मतलब मारा है, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट, तो वो बैटरी में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब पर्सन की इंटेंशन जो है ना वो ज़रूरी है, मतलब अगर इंटेंशन नहीं तो वो ऑफेंस है। डिफेंस एग्जांपल ऑफ बैटरीज में बताया गया स्लैपिंग करना, थप्पड़ मारना, हिटिंग करना, पंचिंग वगैरह, थ्रोइंग स्टोन, ये सारी आती हैं, ठीक है। इसमें आपने मज़ीद लिख लेनी है। डिफेंस टू बैटरी क्या है? कंसेंट के साथ अगर किसी को मारा जाए तो वो बैटरी में शामिल नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट और गार्डियन किसी को कैद करे वो भी नहीं होगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी जो है वो भी नहीं इसमें शामिल होगी बैटरी में। उसके बाद रेमडीज़ क्या क्या इसमें शामिल होती हैं कि एक पर्सन जो है वो अपने, ये बिल्कुल सेम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाली हैं, ठीक है, एज इट इज़ आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसमें इंपॉर्टेंट चलते हैं, अब हम असॉल्ट को डिस्कस करते हैं। बैटरी तो सिर्फ ये है ना कि उसमें मतलब फोर्सली वो बंदा वो उस क्राइम को कमिट करता है, लेकिन असॉल्ट में जो होता है ना उसमें सिर्फ डराया जाता है, एप्रीहेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक पर्सन को डराने की हद तक जो है ना उसमें ये असॉल्ट आपका शामिल होता है। सिर्फ क्या है कि उसको डराना सिर्फ जो है वो असॉल्ट है, ठीक है। इसमें मारा नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बचपन में अगर आपके टीचर हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते थे कि कहते थे कि मैं थप्पड़ मारने लगी हूँ, लेकिन थप्पड़ मारते नहीं है, तो आपको लगता है कि ये जी थप्पड़ लगने लगा है, तो इसको हम असॉल्ट कहते हैं, यानी डर पैदा कर देना, फोर्सली हम उसको कहते हैं। असॉल्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट रिकॉग्नाइज इंटेंशनल टॉट प्रोटेक्टिंग अ पर्सन राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ वायलेंस, यानी ये बेसिकली एक पर्सन को जो है ना वो राइट दिया गया है कि उसको जो है जी फ्रीडम है कि उसको साथ कोई भी डोमेस्टिक कोई भी वायलेंस नहीं होगा और उसके साथ जो इसको मुकम्मल जो है ना वो हिफाजत दी जाएगी। इट इज़ कमिटेड व्हेन वन पर्सन इंटेंशनली क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ अनदर दैट इमीडिएट
क्रिएट हार्मफुल और ऑफेंसिव कंडक्ट विल ऑकर, यानी ये बेसिकली कि अगले पर्सन के माइंड में ये क्रिएट कर देना कि भाई अब उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसको मारेंगे, तो ये चीज़ जो है वो असॉल्ट में शामिल होगी। मजीद आप अगर इसके जो है ना वो देखिए ब्लैक्सलाई डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन पर्सन डेट क्रिएट एन एप्रीहेंशन, यानी एक खदशा पैदा कर देता है इन अनदर दूसरे पर्सन में ऑफ एन इमिटेंट हार्म, यानी फ़ौरन हार्म का या ऑफेंस कंडक्ट करने का, ठीक है, मतलब फ़ौरन हार्म का कंडक्ट का जो डर पैदा कर देना है ना, उस चीज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं, उस चीज़ का नाम जो है वो असॉल्ट है। डरा दिया जाए कि अभी मुझे जी इंस्टेंट हार्म पहुंचने लगा, इंस्टेंट जो है वो एप्रीहेंशन होने लगा, तो ये असॉल्ट है। अब हम इसके एसेंशियल देख लेते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या इसके एसेंशियल है जी। यहाँ पे सबसे पहले जो एसेंशियल आता है वो आता है कि इंटेंशनल एक्ट बाय डिफेंडेंट, यानी उसने जो डिफेंडेंट ने एक्ट किया प्लेंटिफ पे, वो उसकी पूरी नीयत थी, उसकी पूरी नीयत से उसने किया कि मैं इसको जो है वो मारता हूँ, ठीक है, मैंने इसको मारना है, तो रुक गया, ठीक है, मारने से मतलब उसको डरा रहा है, उसको धमका रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, वो चीज़ इंटेंशनल एक्ट। द डिफेंडेंट मस्ट इंटेंशनली डू सम एक्ट और गेस्चर, गेस्चर होता है इशारा, डेट कॉजेज फियर ऑफ इमिनेंट फोर्स, यानी वो फियर उसके अंदर पैदा कर रहा है, तो उसको गेस्चर को नाम जो हम क्या देंगे, उस गेस्चर को नाम हम देंगे कि ये डर है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, शेकिंग अ फिस्ट फ्रॉम फार अवे और थ्रेटिंग ओवर द फोन आज यूजुअली नॉट असॉल्ट, मतलब यहाँ पे कि जो है दूर से छड़ी को फेंकना या फ़ोन पे जो है वो डराना, तो वो असॉल्ट में शामिल नहीं होता। थ्रेट ऑफ इमीडिएट एंड अनलॉफुल फोर्स, मतलब उसी वक्त जो है वो क्या है कि वो थ्रेट देना चाहिए कि हम अनलॉफुल फोर्स को यूज़ करने लगे, उसी वक्त उस पर्सन को डराना ज़रूरी है, ये असॉल्ट है। द थ्रेट मस्ट रिलेट टू इमीडिएट फिजिकल, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो इमीडिएट उसको डराने के लिए किया जा रहा हो। सेइंग आई विल हिट यू टुमारो इज़ नॉट असॉल्ट, मतलब ये कहना कि मैं तुम्हें अगली सुबह मारूंगा, तो वो असॉल्ट नहीं है। एट द स्पॉट उसको डराया जाए। लैक ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी जो उसका एक्ट है वो अनलॉफुल होना चाहिए, गैर कानूनी उसका एक्ट होना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताई गई है कि प्लेंटिव हैज़ कंसेंटेड, अगर प्लेंटिव की यहाँ पे इजाज़त होगी, अगर उसने खुद कहा होगा कि भाई तुम मुझे डराओ, मुझे धमकाओ, तो वो जो है इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, वो कोई भी चीज़ जो है सॉल्ट में नहीं है। सॉल्ट में वो चीज़ शामिल है जो अगला पर्सन अपनी इंटेंशन के साथ, बुरी नीयत के साथ जो है वो क्या कर रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है, वो चीज़ इसमें शामिल होती है। फर्दर आप इसमें जो है ना वो देखिए कि एग्जांपल है, अरेस्ट ऑफ रीजनेबल एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट, यानी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट इस नीयत के साथ किया जा रहा है कि जो क्या है कि वो उसको जो सेल्फ डिफेंस में, तो वो भी असॉल्ट में शामिल नहीं होगा। आगे इसकी अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो जी राइजिंग और फर्स्ट स्टिक सम इन एंगर, मतलब एंगर में जो है वो क्या है कि किसी पे जो है स्टिक तानी जाए कि मैं तुम्हें मारूंगा इससे गुस्से में, तो वो असॉल्ट में शामिल होता है। इसी तरह से और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। डिफेंस क्या क्या हो सकता है, ये सेम डिफेंस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाले और जो बैटरी वाले हैं वो सेम ही यहाँ पे आएंगे कि इसमें जी कंसेंट से अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो भी असॉल्ट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। और अगर पर्सन क्या कर रहा है कि वो जी विदाउट कंसेंट है, मतलब सेल्फ डिफेंस में है या डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लॉफुल अथॉरिटी में है, तो ये सब जो है वो असॉल्ट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, ये डिफेंस मिल जाता है एक पर्सन को। फिर आगे रेमडीज़ भी सेम है, इसके डिस्टिंक्शन आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब असॉल्ट होता है और कब जो है वो बैटरी होता है। असॉल्ट में जो है जी वो थ्रेट है, अटेम्प्ट है, जबकि बैटरी उसको कर दिया जाता है। और नो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो है असॉल्ट में नहीं होता, लेकिन फिजिकल बैटरी में होना ज़रूरी है, कि फिजिकली उसको टच करेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा, वो बैटरी में शामिल होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि ये सारी चीज़ें